नमस्कार, झारखंड समाचार में आप सबों का स्वागत है। आइए जानते हैं आज की ताजा मुख्य खबरों को। 20 जनवरी को सीएम हेमंत सोरेन से पूछताछ करेगी ईडी, जाने कहां देंगे जवाब। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने ईडी के 8वें समन का जवाब दे दिया है। सोमवार दोपहर को मुख्यमंत्री सचिवालय का कर्मचारी पत्र लेकर ईडी कार्यालय पहुंचा। सूत्रों की माने तो उन्होंने पत्र के माध्यम से जांच एजेंसी को कहा है कि आप 20 जनवरी को सीएम हाउस आकर पूछताछ कर लें। हालांकि पत्र में लिखी गई पूरी बातों का आधिकारिक खुलासा नहीं हो पाया है। आप सबको बता दूं कि ईडी ने जमीन घोटाला मामले में सीएम हेमंत सोरेन को पत्र भेजकर अपना बयान दर्ज कराने को कहा था। आप सबको बता दें कि ईडी ने सीएम हेमंत सोरेन को जमीन घोटाला मामले में 8 बार समन भेज चुका है, लेकिन 7वें समन तक मुख्यमंत्री ने ईडी कार्यालय में हाजिर होने से इनकार कर दिया था। इटली के खिलाफ भारत के लिए करो या मरो का मुकाबला, सुमराय टेटे का गुरु मंत्र। भारतीय महिला हॉकी टीम को FIS महिला ओलंपिक क्वालिफायर में आज इटली के खिलाफ करो या मरो वाला मुकाबला खेलना है। भारतीय टीम अगर इटली को हराती है तो सेमीफाइनल में पहुंचने की उम्मीद बढ़ जाएगी। दूसरी पूल में तीसरे स्थान पर मौजूद भारतीय टीम को इटली के खिलाफ हर हाल में जीत दर्ज करना होगा। भारतीय टीम की पूर्व कप्तान और मेजर ध्यानचंद पुरस्कार विजेता खिलाड़ी सुमराय टेटे ने इटली के खिलाफ अहम मुकाबले से पहले भारतीय खिलाड़ी को जीत का मंत्र दिया। सुमराय टेटे ने कहा कि जिस तरह से भारतीय टीम ने न्यूजीलैंड के खिलाफ मुकाबला खेला, उसे ही इटली के खिलाफ भी बरकरार रखना होगा। भारतीय खिलाड़ियों को तेज और आक्रामक खेल दिखाना होगा, गलत पास खेलने से बचना होगा। लड़कियां अगर गलतियां कम करेंगी तो निश्चित रूप से इटली को हराने में कामयाब होंगी। इटली की टीम भी अच्छी है, उसे हल्के में लेने की भूल नहीं करनी होगी। झारखंड में मैट्रिक और इंटर के समकक्ष होगा ITI का सर्टिफिकेट, कैबिनेट की स्वीकृति के लिए भेजा जाएगा। राज्य में ITI सर्टिफिकेट को मैट्रिक इंटर के समकक्ष मान्यता दी जाएगी। श्रम नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग ने इस आशय का प्रस्ताव तैयार किया है। विभाग के प्रस्ताव के अनुरूप 10वीं से पहले और 10वीं के बाद ITI में नामांकन लेने वाले विद्यार्थियों के 10वीं और 12वीं की भाषा विषय की परीक्षा झारखंड एकेडमिक काउंसिल द्वारा ली जाएगी। विभाग द्वारा इस संबंध में देश के अन्य राज्यों के प्रावधान का अध्ययन किया गया है। देश के अलग अलग राज्यों में ITI के सर्टिफिकेट को 10वीं और 12वीं के समकक्ष मान्यता दी गई है। विभाग ने गुजरात, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, बिहार के नियमावली का अध्ययन किया है। बिहार में भी हिंदी, अंग्रेजी की परीक्षा बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा ली जाती है। झारखंड में भी बिहार के तर्ज पर सर्टिफिकेट को मान्यता देने का प्रस्ताव तैयार किया गया है। इसके लिए झारखंड एकेडमिक काउंसिल मैट्रिक और इंटर की परीक्षा के साथ ITI के विद्यार्थियों को भी परीक्षा फॉर्म जमा लेगा। मैट्रिक इंटर के परीक्षार्थियों के साथ ITI में पढ़ने वाले विद्यार्थियों को हिंदी और अंग्रेजी की परीक्षा होगी। बाबूलाल के साथ मंच पर दिखी लोबिन, अपनी सरकार को कोसा, कहा कि आदिवासियों पर हो रहा है अत्याचार। भाजपा ने सोहराय के बहाने झामुमो के गढ़ में सिंधमारी की कवायद शुरू कर दी है। रविवार को साहिबगंज कॉलेज परिसर में आयोजित सोहराय मिलन समारोह में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी पहुंचे। उनके साथ मंच पर बोरियो से झामुमो के विधायक लोबिन हेम्ब्रम भी थे। मंच से दिए गए भाषण में लोबिन हेम्ब्रम अलग ही रंग में दिखे। उन्होंने कड़े तेवर के साथ अपनी ही सरकार को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि आदिवासियों पर अत्याचार हो रहा है, उनका शोषण हो रहा है। अब भी नहीं चेते तो भविष्य में आदिवासियों का हाल और बुरा होने वाला है। इस दौरान मंच पर बैठे भाजपा के नेता और कार्यकर्ता मुस्कुरा रहे थे। इस मौके पर झामुमो के विधायक लोबिन हेम्ब्रम ने मांदर भी बजाया। आप सबको बता दो कि लोकसभा चुनाव करीब है। पार्टी की कमान जो है बाबूलाल के हाथों में है। राजमहल लोकसभा क्षेत्र में किला फतह करने की भाजपा की चुनौती है, जहां लंबे समय से झामुमो और कांग्रेस का कब्जा रहा है। आप सबको बता दो कि साहिबगंज महाविद्यालय परिसर में 2 दशकों से सोहराय का बड़ा कार्यक्रम होता आ रहा है। इसमें राजनीतिक दलों में सिर्फ झामुमो के नेताओं का आगमन होता रहा। पिछले 2 वर्ष से झामुमो के साथ साथ भाजपा नेता भी पहुंच रहे हैं। पिछले वर्ष पूर्व मंत्री डॉक्टर लुइस मरांडी ने कार्यक्रम में शिरकत की थी। इस वर्ष भी भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी को आमंत्रण दिया गया। समारोह में भाजयुमो के प्रदेश अध्यक्ष तिवारी और विधायक अनंत ओझा भी पहुंचे थे। आदिवासी एकता महारैली 4 फरवरी को विशेष आयोजन समिति की घोषणा। मोरहाबादी मैदान में 4 फरवरी 2024 को आदिवासी एकता महारैली आयोजित की गई है। इसे लेकर एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन संगम गार्डन में किया गया। इस बैठक में झारखंड के विभिन्न जिलों से आए आदिवासी मुद्दों के विशेषज्ञों, आंदोलनकारियों, विभिन्न आदिवासी संगठनों के प्रतिनिधियों ने भागीदारी निभाई। इसमें भाजपा और RSS के आदिवासी विरोधी नीतियों और आदिवासियों को आपस में लड़ाने के षड्यंत्र पर गंभीरता पूर्वक चर्चा की गई। वहीं यूनिफॉर्म सिविल
कोड, वन संरक्षण अधिनियम 2023, प्राकृतिक पूजक आदिवासियों के लिए अलग सरना धर्म कोड, आदिवासी समुदाय की घटती जनसंख्या, आदिवासी जमीन की लूट खसोट, आदिवासियों के प्रदत्त संवैधानिक हक अधिकारों पर लगातार हमला, आदिवासी समुदाय के परंपरागत कानून, 5वीं अनुसूची, पेशा कानून, आदिवासी समुदाय की सामाजिक एकता तोड़ने की साजिश, पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास की भूमि बैंक को रद्द करने जैसे गंभीर विषयों पर विमर्श हुए। इस कार्यशाला में आदिवासी सवालों को केंद्र, राज्य सरकारों और आदिवासी जन समुदायों के बीच गंभीरता से उठाने के लिए आदिवासी मुद्दे के लिए दस्तावेज बनाया गया। 19 जनवरी 2024 को इस कार्यशाला में उपस्थित लोगों के द्वारा स्वीकृत दस्तावेज को भारत सरकार या राज्य सरकार और आदिवासी समुदाय के लिए जारी किया जाएगा। पूर्व मंत्री बंधु तिर्की ने कहा कि आदिवासी समुदाय को तोड़कर आपस में लड़ाने और समुच्चय आदिवासियों को खत्म करने के लिए बहुत सारी शक्तियां लगी हुई है। आदिवासी समुदाय को इसे सावधान रहने की जरूरत है। सीएम हेमंत सोरेन को सांसद संजय सेठ ने लिखा पत्र, 22 जनवरी को झारखंड में हो राजकीय अवकाश। अयोध्या राम मंदिर को लेकर झारखंड में उल्लास है, माहौल राममय हो गया है। इस बीच श्री रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर रांची के सांसद संजय सेठ ने झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पत्र लिखा। मुख्यमंत्री को लिखे पत्र में सांसद ने कहा है कि 22 जनवरी को झारखंड सरकार को अवकाश घोषित करना चाहिए। इसके साथ ही उस दिन मांस और मदिरा की बिक्री पर भी प्रतिबंध लगाना चाहिए। अपने पत्र में संजय सेठ ने कहा कि 22 जनवरी 2024 भारतीय इतिहास का वह दिन है जिसकी प्रतीक्षा सदियों से भारत का जनमानस कर रहा था। यह दिन इतने लंबे समय के संघर्ष, त्याग और तपस्या के बाद सौभाग्य के रूप में हम सबको मिला है। हम अपने आराध्य रामलला की पुनः प्रतिष्ठा अयोध्या धाम में कर रहे हैं। इस दिन को लेकर हमारा गौरव इसलिए भी बढ़ जाता है क्योंकि झारखंड से भगवान श्री राम का भी अनन्य प्रेम रहा है। भगवान राम के अनन्य भक्त श्री राम हनुमान जी की जन्मस्थली भी झारखंड ही है। पीएम नरेंद्र मोदी ने झारखंड की आदिम जनजाति महिला से की बात, बोले इस बार पक्के घर में मनेगी दीपावली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को गुमला जिले के बिशनपुर प्रखंड के टुटवा पानी गांव की विलुप्त प्राय आदिम जनजाति की शशि किरण बिरिजा से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सीधी बात की। आप सबको बता दो कि पीएम जनमन महाअभियान के तहत प्रधानमंत्री ने आदिम जनजातियों की स्थिति और केंद्र सरकार की योजनाएं पठारी क्षेत्रों में पहुंचने की जानकारी लेने के लिए आदिम जनजाति महिलाओं से बातचीत की। पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि इस बार जनजाति समुदाय के लोग दीपावली पक्के घर में मनाएंगे। इधर जो है शशि किरण बिरिजा ने पीएम को बताया कि पहाड़ी क्षेत्रों में अब सरकार की योजनाएं पहुंचने लगी है, सरकारी योजनाओं का लाभ मिल रहा है। शशि किरण की बात सुनने के बाद नरेंद्र मोदी ने कहा कि सरकार पूरी ताकत लगा रही है कि हमारे अति पिछड़ी जनजाति भाई बहनों तक सरकार की हर योजना पहुंचे। कोई भी अति पिछड़ा भाई बहन अब सरकार की योजना का लाभ से नहीं छूटेगा। झारखंड में कुल्लू सबसे सर्द जगह, जानिए कब तक चलेगी झारखंड में शीतलहर। झारखंड में पिछले कई दिनों से सर्दी का सितम जारी है। मकर संक्रांति के दिन कुल्लू सबसे सर्द जगह रही। कुल्लू झारखंड और बिहार की सीमा पर स्थित चतरा जिले में है। मौसम विभाग की ओर से यह जानकारी दी गई। भारत मौसम विज्ञान विभाग यानी कि आईएमडी के रांची स्थित मौसम केंद्र के प्रमुख अभिषेक आनंद ने बताया कि झारखंड के चतरा जिला का कुल्लू राज्य में सबसे ठंडा स्थान रहा। यहाँ का न्यूनतम तापमान 1.2 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। इस मौसम में राज्य का यह सबसे कम तापमान है। मौसम विभाग ने बताया कि झारखंड के अधिकतर जिलों में मकर संक्रांति के दिन सोमवार को यानी कि 15 जनवरी को तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से कम दर्ज किया गया, जबकि 8 जिलों में तापमान 5 डिग्री सेल्सियस से नीचे रहा। मौसम विज्ञान केंद्र ने चेतावनी जारी कर कहा था कि सोमवार को राज्य के चतरा, पलामू, गढ़वा, लातेहार, लोहरदगा, गुमला और सिमडेगा जिला सहित झारखंड के पश्चिमी इलाकों में शीतलहर चलने की संभावना है और ऐसा ही हुआ। झारखंड की राजधानी रांची में न्यूनतम तापमान 6.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 2.7 डिग्री कम है। अभिषेक आनंद ने बताया है कि 19 जनवरी तक राज्य में मौसम ऐसा ही बना रहेगा। आज जो है 16 जनवरी के बाद से न्यूनतम तापमान में धीरे धीरे 3 से 4 डिग्री की वृद्धि होने की संभावना है। इस दौरान राज्य में कुछ जगहों पर मध्यम से घना कोहरा छाया रहेगा। मौसम वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने कहा कि पूरे झारखंड में पश्चिमी से उत्तर पश्चिमी हवाएं चलने के साथ तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। वहीं 17 और 18 जनवरी को झारखंड के कुछ इलाकों में हल्की बारिश होने की संभावना है। अभिषेक आनंद ने बताया कि राजधानी रांची में 17 और 18 जनवरी को हल्के दर्जे की वर्षा हो सकती है। वहीं 19 जनवरी को रांची में सुबह में कोहरा या धुंध छाया रह सकता है, हालांकि बाद में आसमान साफ हो जाएगा। झारखंड के गोड्डा की बहू माधवी मधुकर झा 19 जनवरी को अयोध्या में पेश करेंगी भजन।
अयोध्या राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह के पावन अवसर पर झारखंड के गोड्डा की बहू माधवी मधुकर झा स्तुति पाठ करेंगी। इसके लिए संस्कृत बैंड मधुरम वृंद की टीम तैयारी में जुटी है। अयोध्या में माधवी का कार्यक्रम 19 जनवरी को होना है। वे राम मंदिर में भजन पेश करेंगे। इस मौके पर माधवी लंका विजय के लिए भगवान श्री राम की ओर से की गई शिव स्तुति, रमाष्टकम, शिवाष्टकम, रामचरितमानस के अयोध्या कांड की लयबद्ध चौपाइयों का पाठ, वेद व्यास स्तुति, सूर्याकाष्टकम और कृष्णाष्टकम का संगीतमय पाठ करेगी। कुछ जो है हिंदी भजनों की भी प्रस्तुति देंगी। मकर संक्रांति पर बाबूलाल मरांडी ने साहिबगंज में किया गंगा स्नान, शिव मंदिर में की पूजा अर्चना। भारतीय जनता पार्टी यानी कि भाजपा के झारखंड प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने मकर संक्रांति के दिन सोमवार को यानी कि 15 जनवरी को गंगा में स्नान किया। उन्होंने मुक्तेश्वर धाम शिव मंदिर की साफ सफाई करने के बाद पूजा अर्चना भी की। सुबह करीब 9:30 बजे साहिबगंज परिसदन से सड़क मार्ग से बाबूलाल मरांडी साहिबगंज नगर के मुक्तेश्वर धाम शिव मंदिर पहुंचे। मंदिर और मंदिर परिसर की अपने हाथों से साफ सफाई की। आप सबको बता दूं कि झारखंड के प्रथम मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने वहां मौजूद लोगों को स्वच्छता के प्रति जागरूक भी किया। इसके बाद वह ओझा टोली गंगा घाट पहुंचे और गंगा में डुबकी लगाई। गंगा स्नान करने के बाद बाबूलाल मरांडी ने गंगेश्वर नाथ धाम शिव मंदिर में भोलेनाथ की पूजा की। उन्होंने तिल, आटा, चीनी, चावल, दाल, आलू और पैसे पुरोहितों को दान में भी दिए। इसके बाद भाजपा नेता ओल्ड साहिबगंज स्थित भाजपा जिला कार्यालय पहुंचे। उन्होंने कार्यालय का निरीक्षण भी किया और कार्यालय के रजिस्टर पर हस्ताक्षर किए। आप सबको बता दूं कि बाबूलाल मरांडी रविवार को 2 दिवसीय दौरे पर साहिबगंज पहुंचे थे। मौके पर राजमहल विधानसभा के विधायक अनंत ओझा, भाजपा के जिला अध्यक्ष रामदरस यादव, भाजपा के नेता रामानंद शाह, चंद्रभान शर्मा, गणेश तिवारी, बाबूधन मुर्मू, धर्मेंद्र कुमार, रेणुका मुर्मू, कौशल किशोर ओझा, जयप्रकाश सिन्हा, गौतम यादव, विनोद चौधरी सहित दर्जनों भाजपा नेता मौजूद थे। पलामू चतरा की सीमा पर सुरक्षा बलों की टीएसपीसी उग्रवादियों से मुठभेड़, आधे घंटे तक होती रही गोलीबारी। झारखंड के पलामू चतरा सीमावर्ती इलाके में तीर्थ सम्मेलन प्रस्तुति कमेटी यानी कि टीएसपीसी उग्रवादियों की मकर संक्रांति के दिन मुठभेड़ हो गई। चतरा जिले के कुंदा थाना क्षेत्र के जंगल में हुए मुठभेड़ में दोनों ओर से आधे घंटे तक जमकर फायरिंग हुई। पुलिस को भारी पड़ता देख उग्रवादी फायरिंग करते हुए जंगल में भाग गए। मुठभेड़ के बाद पुलिस ने इलाके को करके सर्च ऑपरेशन चलाने लगा। साथ ही मुठभेड़ स्थल पर हुए नुकसान का आकलन भी किया जा रहा है। पुलिस सूत्रों ने बताया कि सुरक्षा बलों को कोई नुकसान नहीं हुआ है। किसी के हताहत होने की भी सूचना अभी तक नहीं है। बताया जा रहा है कि उग्रवादियों के पास कई सामान थे, जिसमें से कुछ वे अपने साथ लेकर चले गए, जबकि कुछ सामान छोड़कर उन्हें भागना पड़ा। पुलिस ने मुठभेड़ स्थल से राइफल समेत कई सामग्री बरामद की है। हालांकि आधिकारिक रूप से पुलिस ने इसके बारे में कुछ भी नहीं बताया, न ही बरामद किए गए सामानों की लिस्ट ही जारी की गई है। बिहार का सरगना झारखंड में करवा रहा है साइबर ठगी, बोकारो से 16 हुआ गिरफ्तार। झारखंड में साइबर अपराध के मामले बढ़ते जा रहे हैं। जामताड़ा, देवघर, गिरिडीह के बाद बोकारो का नाम भी इस कड़ी में जुड़ गया है। बोकारो के सेक्टर 12 से पुलिस ने साइबर अपराध के आरोप में 16 लोगों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए सभी आरोपी बिहार के रहने वाले हैं। उनके पास से सिम, कूपन कार्ड, कस्टमर डिटेल्स आदि भी मिले हैं, जिनका इस्तेमाल ठगी के लिए किया जा रहा था। दरअसल सेक्टर 12 के थाना प्रभारी को लगातार कई दिनों से ये सूचना मिल रही। बारी कोऑपरेटिव के आसपास किराए के घरों में रहकर कुछ बाहरी लोग साइबर ठगी को अंजाम दे रहे हैं। थाना प्रभारी ने इस सूचना के सत्यापन के लिए अपने स्तर से कार्रवाई की तो बारी कोऑपरेटिव के प्लांट नंबर 119 और मनमोहन कोऑपरेटिव के प्लांट नंबर 647 में उस तरह के कुछ संदिग्ध लड़कों को भी देखा गया। इसके बाद वरीय पदाधिकारी को इसकी सूचना दी गई और छापामारी टीम का गठन कर कार्रवाई की गई। थाना प्रभारी द्वारा गठित टीम ने दोनों प्लांटों के मकानों में छापामारी की तो बारी कोऑपरेटिव प्लांट नंबर 119 से कुल 5 और मनमोहन कोऑपरेटिव कॉलोनी स्थित प्लांट नंबर 647 से कुल 11 लोगों को गिरफ्तार किया गया। इन लोगों के पास से साइबर अपराध से संबंधित कई दस्तावेज, मोबाइल फोन, नकली नोट, पंपलेट, ऑफर लेटर इत्यादि सामान बरामद किए गए हैं। गिरिडीह पुलिस के हाथ लगी बड़ी कामयाबी, बैंक अधिकारी बनकर लोगों से ठगी करने वाले 5 हुआ गिरफ्तार। साइबर अपराधियों के खिलाफ गिरिडीह पुलिस के अभियान के दौरान एक बार फिर से पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने अहिल्यापुर थाना क्षेत्र के जामजोरी गांव में छापामारी कर 5 लोगों को गिरफ्तार करने में सफलता पाई है। इनके पास से 6 मोबाइल फोन, 25 सिम कार्ड, 5 एटीएम कार्ड, 3 बैंक पासबुक, 4 पैन कार्ड, 4 आधार कार्ड और 1 बाइक बरामद किए गए हैं। यह जानकारी गिरिडीह के एसपी दीपक कुमार शर्मा ने दी।
गिरफ्तार आरोपियों में अहिलापुर थाना अंतर्गत जामजोरी गांव का अब्दुल हलीम, मोहम्मद मिनहाज, बेंगाबाद थाना अंतर्गत बिशनपुर का पवन कुमार मंडल, गांडे थाना क्षेत्र के देवंडी का सुजीत कुमार मंडल और बिरनी थाना क्षेत्र के डबरी गांव का प्रशांत मुरारी नामक युवक शामिल है। झारखंड के 3 लोगों की बिहार में हुई मॉब लिंचिंग, लड्डू शर्मा की बची जान। मकर संक्रांति के दिन बिहार में झारखंड के 3 लोगों की मॉब लिंचिंग हो गई। लोगों ने लाठी डंडे से पीट कर इन्हें मार डाला। आप सबको बता दो कि प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि पलामू जिले के हुसैनाबाद थाना क्षेत्र के 5 लोग कार में सवार होकर दंगवार मेला देखने गए थे। इनके नाम वकील अंसारी, मुजाहिद राइन, चमर मंसूरी, अरमान मंसूरी और लड्डू शर्मा है। सभी कार नंबर JH1 FB 5265 में सवार होकर मेला देखने के बाद बिहार के नबीनगर जा रहे। वहीं से लौटते समय तेतरिया मोड़ के पास मछली दुकान के पास गाड़ी खड़ी कर दी। वहीं दुकानदार से उनकी बकझक हो गई। बहस के दौरान कार में बैठे युवक मुजाहिद ने पिस्टल निकालकर दुकानदार पर गोली चला दी। दुकानदार झुक गया और गोली दुकान के समीप खड़े वृद्ध ग्रामीण को लग गई। घटना स्थल पर ही बुजुर्ग की मौत हो गई। गोली चलाने के बाद आरोपी युवक भागने लगे। उत्तेजित ग्रामीणों ने कार को रोककर उस पर सवार 500 युवकों को कार से निकाल लाठी डंडे से पीटने लगे। 3 युवकों की घटना स्थल पर ही मौत हो गई, जबकि 2 युवकों की हालत गंभीर है। घटना की सूचना मिलते ही नबीनगर पुलिस घटना स्थल पर पहुंची। पुलिस ने चारों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल औरंगाबाद भेज दिया। मृतकों के नाम मुजाहिद, चमन मंसूरी, अरमान मंसूरी है। घायलों के नाम वकील अंसारी और अजित शर्मा उर्फ लड्डू शर्मा है। इन्हें औरंगाबाद सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन उनकी गंभीर स्थिति को देखते हुए बिहार के NMCH गया रेफर कर दिया गया। खुट्टी में अड़की प्रखंड कार्यालय में पीएम मोदी के कार्यक्रम का प्रसारण, परिसंपत्तियों का किया वितरण। अड़की प्रखंड कार्यालय परिसर में प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम का सीधा प्रसारण किया गया। अड़की के तेलंगा DO सोसोकोटी में निवास करने वाले PBTG समुदाय के लोगों ने प्रधानमंत्री को लाइव देखा और सुना भी। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी झारखंड के गुमला सहित अन्य राज्यों के लोगों से संवाद भी किया, जिससे सभी लोगों ने देखा। वहीं प्रधानमंत्री के संबोधन को ध्यानपूर्वक सुना। इस अवसर पर खुट्टी में केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण मंत्री पशुपति कुमार पारस मुख्य रूप से उपस्थित रहे। प्रधानमंत्री के कार्यक्रम के उपरांत उन्होंने PBTG समुदाय के लाभुकों के बीच परिसंपत्ति का वितरण भी किया। वहीं अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि 2014 में जब प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी चुने गए थे तो उन्होंने दलित समुदाय से राष्ट्रपति बनाया। वहीं दूसरी बार में आदिवासी समाज के द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति बनाया। आजादी के 75 वर्ष बाद पहला ऐसा प्रधानमंत्री देश को मिला जो देश के पिछड़े आदिवासी और दलित समुदाय को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। इससे पहले किसी ने उनका ध्यान नहीं दिया। दोस्तों, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि खबरों का अपडेट आपको मिलता रहेगा। इसके साथ ही आज के खबरों में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।